बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। चरम तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पंजाब से हिनी शास्त्र ज्ञाता दादी गुनी मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान का दिव्य दान देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुनी मैया डॉक्टर पूज्य ज्योति गुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। एवं मुमुक्ष आत्मा ट्यूबलाइट का प्रकाश श्वेत होता है, ये आप सब जानते हैं। परंतु यदि ट्यूबलाइट पर प्लास्टिक का कागज कलरफुल लगा दिया जाए तो उसका प्रकाश कलरफुल हो जाएगा। अर्थात यदि लाल रंग का कागज लगा दिया जाए तो उसका प्रकाश लाल रंग का हो जाएगा। नीले रंग का कागज लगा दिया जाए तो उसका प्रकाश नीले रंग का हो जाएगा। पीले रंग का कागज लगा दिया जाए तो ट्यूबलाइट का प्रकाश कैसा हो जाएगा? पीले रंग का हो जाएगा। परंतु मूल क्या है? ट्यूबलाइट का मूल प्रकाश कौन सा है? श्वेत है, श्वेत प्रकाश है। जिस प्रकार अनेकों प्रकार के कागज लगाने से, रंगीन कागज लगाने से ट्यूबलाइट का प्रकाश भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई देता है, इसी प्रकार इस जगत में, इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं दिखाई देती हैं। बहुत से प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ज्ञान उन्हें चढ़ता ही नहीं है, ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो पाता है। उनके अंदर ज्ञान की इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। हमारे अंदर, हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन भरा हुआ है। प्रत्येक जीव की आत्मा में, प्रत्येक प्राणी की आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है। विश्व के किस कोने में क्या हो रहा है वो ये सब जान सकता है। जिस प्रकार हाथ पर सुई रखते हैं और वो हमें दिखाई देती है, इसी प्रकार विश्व में कहाँ क्या हो रहा है ये सब दिखाई दे सकता है, परंतु दिखाई नहीं देता। इसका मूल कारण क्या है जानते हैं आप? इसका मूल कारण है मिथ्यात्व। हमारी आत्मा पर मिथ्यात्व रूपी कागज लगा हुआ है, जिसके कारण सभी आत्माएं भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती हैं। आत्मा की मूल स्रोत क्या है? आत्मा का मूल स्रोत है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। फिर भी हम कुछ देख नहीं पाते। इस दीवार के पीछे क्या है ये तक हम पता नहीं लगा सकते। किसके कारण? मिथ्यात्व के कारण। हमारे जीवन में मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व आने का कारण भी 5 है। मिथ्यात्व 5 प्रकार से आता है। सभी आत्माएं एक समान हैं, कोई अंतर नहीं है, परंतु फिर भी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं। व्यक्ति कितना ही पुरुषार्थ कर ले, कितनी ही मेहनत कर ले, परंतु यदि उसके अंदर मिथ्यात्व है, यानी कोई तापस, कोई तपस्वी मांस मांस खमन करके एक कुशाग्र भाग पर अन्न जितना ग्रहण करे और फिर से
मांस खमण की प्रतिज्ञा कर ले, ये उसकी तपस्या और एक सम्यक दृष्टि की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तो मिथ्यात्व का साम्राज्य, मिथ्यात्व में रहकर हम कितना ही कठोर तपस्या कर लें, परंतु हमारा किया हुआ पुरुषार्थ, हमारा किया हुआ परिश्रम निष्फल हो जाएगा, हमें लाभ देने वाला नहीं है, बल्कि हमारी हानि करने वाला है, हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। उस किए हुए तप से हमें पुण्य तो मिलेगा, परंतु कर्मों की निजरा नहीं होगी। कर्मों की निजरा तभी होगी जब हम सम्यक रूप से, सम्यक प्रकार से तप करेंगे, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा, तब तक हम मिथ्यात्व में ही हैं, मिथ्यात्वी ही हैं। मिथ्यात्व है क्या? गलत धारणा, गलत परिप्रणा, धर्म को अधर्म मानना और अधर्म को धर्म मानना, साधु को असाधु मानना और असाधु को साधु मानना, मुक्ति के मार्ग को संसार का मार्ग मानना और संसार के मार्ग को मुक्ति का मार्ग मानना, ये मिथ्यात्व है। किसी व्यक्ति के मन में यदि एक बार बैठ जाए कि मेरे घर से बड़ा, मेरे घर से सुंदर अन्य किसी का घर नहीं है, तो भले ही दूसरा कोई उससे बड़ा और उससे सुंदर घर क्यों ना हो, परंतु उसकी धारणा क्या बन गई कि मेरे घर से बड़ा और मेरे घर से सुंदर कोई घर नहीं हो सकता। यह हठाग्रह, इसी प्रकार का हठग्रह यदि कोई करता है तो वो मिथ्यात्व होता है, यानी अपनी ही बात पर अड़े रहना मिथ्यात्व है। चलमाणे का सिद्धांत जमाली ने नहीं माना और वो वीतराग धर्म से गिर गए, फिसल गए। मिथ्यात्व आ गया, निन्नव बन गए, भगवान के शिष्य, भगवान के जमाता, भगवान की वाणी पर ही श्रद्धा नहीं रही, तो वो क्या कहलाए? निन्नव कहलाए। तो हमारे जीवन में हम जो भी जाने, जो भी समझे, वो बोधपूर्वक समझे, बोधपूर्वक जाने, सम्यक रूप से जाने। जीव आदि तत्वों पर श्रद्धा होना ही सम्यक ज्ञान है और जीव आदि तत्वों पर ही श्रद्धा ना होना ये मिथ्यात्व है। इसकी समझ होनी चाहिए कि जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये हमें जानना चाहिए, यानी 9 तत्वों का भान होना चाहिए हमारे जीवन में। मिथ्यात्व दूर करना है, मिथ्यात्व से हमें दूर हटना है, तो हमें सम्यक पुरुषार्थ करना होगा। 29वां अध्ययन आता है उत्तराध्यान सूत्र में, सम्यक पराक्रम, उसका स्वाध्याय करें कि किस प्रकार से हम सम्यक पुरुषार्थ करें जिससे हमारी कर्मों की निजरा हो और हम
मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़े, मुक्ति की ओर अग्रसर हो, मिथ्यात्व हमारे जीवन से दूर हो जाए और हम सम्यक्त्व को प्राप्त करें। सम्यक्त्व का स्पर्श करने से वो जीव आत्मा किसी ना किसी भाव में मुक्ति को अवश्य प्राप्त करती है। व्यापार करने मात्र से कोई धनवान नहीं बनता, व्यापार करने मात्र से कोई धनवान नहीं बनता, परीक्षा देने मात्र से कोई विद्वान नहीं बनता, परीक्षा देने मात्र से कोई विद्वान नहीं बनता। संस्कारहीन जीवन जीने वाला व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होकर कोई महान नहीं बनता। तो महान बनना है तो अपने जीवन से मिथ्यात्व को हटाना है, सम्यक्त्व की शरण लेनी है, कुदेव कुगुरु कुधर्म को त्यागना है, सुदेव सुगुरु सुधर्म को अपनाना है। महान बनने का मार्ग है वीतराग मार्ग, उसी मार्ग को हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो।